नैनीताल की सिविल सोसाइटी ने हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने के आदेश पर कहा कि वह पुनर्विचार याचिका कर न्यायालय से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल अथवा पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित कर दें। नैनीताल की सिविल सोसाइटी ने तरलीताल के एक निजी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मुहिम पर विरोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसे हटाना ही है तो गैरसैंण में स्थापित करें। रिव्यू का थोड़ा औचित्य होगा जब ऑलरेडी वो चीज कानून का एक हमारे पास एक रास्ता जो दे रखा है उस पर तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारा असल में पूरा इतिहास जो है आंदोलन का रहा है। राज्य सही बात पूरी तरह से आंदोलनों से ही बना हुआ है। और हमने जब राज्य बनते वक्त ही हमने गैरसैंण को राजधानी माना। बिल्कुल कौशिक समिति की सिफारिश भी थी और हमारी बात की पुष्टि कौशिक रमाशंकर कौशिक समिति ने करी वही कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। तो जब राज्य बना इन लोगों ने हाई कोर्ट डाल दिया यहाँ और राजधानी डाल दी वहाँ, वही वो भी डिवीजन के हिसाब से। और राजधानी का तो अब तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। चलो ये तो जैसा भी हो गया। अब हम कह रहे हैं इसको अगर हटाना है तो शहर बस चुका होता हो, अच्छी खासी वो हो सकती थी। देहरादून चौपट कर दिया आपने, नैनीताल चौपट कर दिया आपने। तो अच्छा, दूसरी एक प्रोसेस जो बाकायदा चाहिए, कैबिनेट मीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, अब उसको आप बीच में काट के ये क्या तरीका है? मतलब कुछ समझ में नहीं आया। लीगल पोर्टल में आप राय लेंगे, उस राय लेने का मतलब क्या? हम तो कह रहे राय हमने तो हमेशा अंग्रेजी में रिपोर्ट करते थे, तो चंपावत पोस्ट करते हुआ मर्डर हो गया। तो उन्होंने कि हाँ जिलाधिकारी ने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सारे आई विटनेस था मर्डर उसको तो लाए नहीं तुम। मैं तो राजीव दा ने कहा था और मेरे ख्याल से उसमें तैयारी हो रही है या होगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड राज्य हमने इस बात के लिए नहीं मांगा था। ये हिमालय एक अलग संरचना है। इस हिमालय की संवेदनशीलता, इसके विकास के मॉडल और यहाँ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के एक लंबा इतिहास और उसके भविष्य की चिंता जो पूरे देश से जुड़ी हुई है, उन सारे सवालों को संयुक्त रूप से देखकर यहाँ की राजधानी और यहाँ की हाईकोर्ट के बारे में सोचना चाहिए। 24 सालों के बाद भी अगर हम वहाँ पोह में हैं, हम छोटे लेवल पर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हम कहना चाहते हैं उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारियों से, उत्तराखंड राज्य आंदोलन लड़ने वालों से, कि हमारा उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा थी उसके केंद्र में गैरसैंण और हिमालय का विकास और हिमालय की संवेदनशीलता और हिमालय के समाज की चिंता है। इन निर्णयों में कहीं वो नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए हमने शुरू में कहा है कि अगर आपको विकास का ये मॉडल चाहिए जहाँ पर आपको रोज़ हेलीकॉप्टर मिलें, आपको जो हवाई जहाज़ मिलें, आपको आने जाने का मिलें, तो फिर ठीक है, आप इसको दिल्ली ले जाइए और दिल्ली में जाइए और अगर वहाँ भी नहीं होता तो दुनिया में वाशिंगटन DC को ले जाइए। अगर हम अपने किसी इलाके के विकास के लिए, किसी उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हमें लगता है कि हमारा कोई रिश्ता उस विकास के साथ, उन चीज़ों के साथ नहीं बन रहा है। और उत्तराखंड के लोगों को फिर से इस पर सोचना चाहिए, तमाम संबद्ध पक्षों को सोचना चाहिए और सोचकर उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने का एक मौका भी है, क्योंकि सबने इस बात को समझ लिया है। कुछ चीज़ें दब गई थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन इस बात के लिए मैं आभारी भी रहूँगा कि आज ये सवाल उठ गया है और छोटी छोटी संकीर्णताओं से उबरना चाहिए कि यहाँ बना दो, वहाँ बना दो, फलानी जगह बना दो, जहाँ सुविधा है वहाँ बना दो। एक हमारे यहाँ कहते हैं ना, जहाँ आप रात को आपको खाना मिला वहीं थोड़ी रह जाएंगे हम लोग। हमें तो विकास की उस अवधारणा को साकार करना है, तो सभी संस्थाओं का गंभीरता से विचार करके ये करना चाहिए। उत्तराखंड की जनता को फिर से सामने आकर इसको लड़ना चाहिए। पहाड़ों से राजधानी में गैर कानूनी राजधानी है, दिखाओ ना वो कौन सा, जिसके कारण तुमने स्थायी राजधानी वहाँ बना दी है। अरबों रुपए के, खरबों रुपए के स्थायी राजधानी के निर्माण जो आपने गैरसैंण में किए हैं, उसके पीछे क्या कानूनी ताकत है? वो आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और आप 3 राजधानियाँ बना रहे हैं। तो हमारा कहना उसकी भी जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने ये फैसला लिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण अवधारणा है हमारे लिए, सर्वसम्मति है। कौशिक समिति से लेकर दीक्षित आयोग से लेकर कौन सा ऐसा आयोग है जिसने गैरसैंण को केंद्र में नहीं रखा? तो क्यों नहीं हमारी हाईकोर्ट गैरसैंण जाएगी? क्यों नहीं हमारी राजधानी वहाँ होगी? क्यों जो सारे ऑफिस आपने देहरादून शिफ्ट कर दिए, बड़े नौकरशाह और बड़े राजनेताओं के जो मिली भगत के कारण जो सब कुछ हो रहा है, तो उस सबको वापस लाना चाहिए।
और वाले लोग उत्तराखंड में कठपुतली हैं से सरकारें भी, ये कठपुतली सरकारों से उत्तराखंड नहीं बनने वाला है। उत्तराखंड की धरती से उठने वाली आवाज़ें ही उत्तराखंड को बदलेंगी। उसके लिए कितना कुर्बानी करनी पड़े, क्या लड़नी पड़े, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जनता जो झेल रही है उससे ज़्यादा और क्या झेलेगी वो। ये आया है जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट को IDPL शिफ्ट करने के बारे में बात की जा रही है। इससे हम सारे आंदोलनकारी बहुत ही आहत हैं और बहुत क्षुब्ध हैं। हम बहुत पहले से कहते आए हैं कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। और जब हम आंदोलन में थे 1994 में, उस दौर में रमाशंकर कौशिक समिति ने, जो मुलायम सिंह यादव ने बनाई थी, उसने भी जनता की राय लेकर ये तय कर दिया था, अपनी पूरे वो राय दे दी थी कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। लेकिन राज्य बन गया, आज 24 साल हो गए। यहाँ तो जो हाई कोर्ट बन गया, और वहाँ देहरादून में जिसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, आज भी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, राजधानी बना दी। आज चलिए हाई कोर्ट जैसी आज जहाँ चल रही थी, लोग उसे मान भी रहे थे, आज आप उसको ज़बरदस्ती हिलाकर लोगों को ज़बरदस्ती आप रुष्ट कर रहे हैं। आप जो है क्षेत्रीय विभाजन कर रहे हैं। तो इन सब को देखकर हम बहुत दुखी हैं। हाई कोर्ट का ये फैसला जो है विधायिका का अतिक्रमण है, क्योंकि विधायिका अपना काम, सरकार अपना काम कर रही है, आप ज़बरदस्ती उसमें घुस रहे हो। आप ये कहते हो कि हम राय लेंगे, एक पोर्टल बनाया है, राय तो हम पहले ही दे चुके हैं कि हमारी राजधानी कहाँ होनी चाहिए। आप ये कहते हो कि यहाँ सुविधाएं नहीं, तो सुविधाएं पैदा कौन करेगा? सुविधाएं पैदा करने का काम अगर सरकार नहीं कर रही है, तो ये न्यायपालिका का काम है, वो जो है डंडा चलाए, अपनी ताकत दिखाए और मजबूर करे सरकार को। जब आप नैनीताल में आप सुविधाएं पैदा नहीं कर सकते, तो वो दूरस्थ गांव में आप कैसे वो करेंगे? और भविष्य में ये भी, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम पेपरलेस जाएंगे, हम वर्चुअल काम करेंगे, अगर ये चीज़ तेज़ होती है तो किसी विवादकारी को या किसी वकील को तो यहाँ नैनीताल आने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है? घर बैठ के वो अपना काम कर लेंगे। तो इन सारे उसमें हम तो निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, हालांकि हम आंदोलनकारी हैं। हमने जब एक गलत फैसला 2003 में अनंत कुमार सिंह को छोड़ने का किया था उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, तो हमने ज़बरदस्त प्रतिरोध किया था और कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया था। तो लेकिन हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये फैसला वापस लीजिए और हमको आपस में मत लड़ाइए, चीज़ों को ठीक कीजिए।